नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं खबर विस्तार से। देखिए, दोपहर के बज गए हैं 3 और विस्तार न्यूज पर अब बात करेंगे आज दिन की 4 बड़ी खबरों पर जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। इन 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के आज के दौरे की। पीएम मोदी ने बंगाल में चुनावी सभा के दौरान अपनी 5 गारंटियां दे दी और विपक्ष पर जमकर प्रहार भी किया है। इसके बाद बात होगी चौथे चरण की तैयारियों को लेकर। कल चौथे चरण का मतदान होना है। मध्य प्रदेश की भी 8 सीटें शामिल है। ऐसे में चुनाव आयोग की क्या है तैयारी, इसी पर करेंगे बात। और तीसरी बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां चुनाव के बाद साई कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। और चौथी खबर है बद्रीनाथ धाम की। आज से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। श्रद्धालुओं का तांता वहां पर लगातार लगा हुआ है। आज भक्तों को सौगात मिली है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। तो ये 4 तस्वीरें बयां कर रही है उन 4 बड़ी खबरों का जिस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। देखिए, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के मतदान से पहले बीजेपी अलर्ट। आज शाम को बुलाई चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। शाम 6 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगी बैठक और बताया जा रहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा रहेंगे मौजूद। तमाम मध्य प्रदेश के दिग्गजों की उपस्थिति में ये बैठक होनी है। चौथे चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी की ये चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। और देखिए, इस खबर पर अपडेट्स ले लेते हैं। मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी की तरफ से इस चुनाव में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकें होती रही है। ऐसे में अब चौथे चरण से पहले हो रही इस बैठक के मायने क्या हैं? देखिए अंजलि, पिछले 3 चरणों के लोकसभा के चुनाव हुए हैं एमपी में, और चौथे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी अलर्ट मोड पर है। और अलर्ट इसलिए है क्योंकि 3 फेज में बीजेपी कोई खास वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में सफलता उसे मिली नहीं है। तो फोर्थ फेज में ये आसार है कि इंदौर, उज्जैन, मालवा की जो सीटें हैं वहां पे फोकस किया जाए, जिससे फोर्थ फेज पे वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाए। और इसी को लेकर आज ये बैठक शाम को 6 बजे बुलाई गई है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिन भर का शेड्यूल पूरा रिजर्व था, लेकिन जैसे ही संगठन की ओर से जानकारी मिली कि शाम को 6 बजे बीजेपी दफ्तर में इलेक्शन चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है और इलेक्शन में ये चरण अंतिम चरण है, लेकिन उसमें भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। इसका फायदा मिलता दिख रहा है क्या? देखिए, कई इसमें सीटें हैं और मंदसौर की सीट है, उज्जैन की सीट है, रतलाम की सीट है, उज्जैन की सीट है। ये 4-5 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है। इंदौर में तो बाकओवर जैसी स्थिति बनी है, लेकिन उज्जैन की है, मंदसौर की बात करें, रतलाम की बात करें, झाबुआ की बात करें, धार की बात करें, तो यहाँ बीजेपी को मुकाबला है। बीजेपी ये जरूर मान रही है कि कांग्रेस की टक्कर है। और ठीक यही कारण है कि आखिरी फेज के जब इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे पहले मोहन यादव के लगातार दौरे हुए हैं और तमाम सारे नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई कि उन्हें कौन कौन से क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कैंप करना है। और यही आज जब शाम को बैठक होगी तो इन्हीं तमाम फीडबैक को लेकर चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं इस बैठक का मुद्दा गिरता वोटिंग प्रतिशत भी रहने वाला है। हमने देखा गिरता वोटिंग प्रतिशत चिंता का विषय रहा है, लेकिन तीसरे चरण में सुधार हुआ है। ऐसे में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कारगर साबित तो हो रहे हैं। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की है। ये मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली। इस बैठक में कानून व्यवस्था के साथ ही गर्मी में पानी की व्यवस्था और गेहूं खरीदी पर चर्चा हुई है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के किसी भी इलाके में पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी बढ़ती है तो पानी का संकट बढ़ता है। ऐसे में ये मुलाकात सीएम डॉक्टर मोहन यादव की राज्यपाल से। इसके साथ ही गेहूं खरीदी को लेकर भी राज्यपाल ने सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, इंदौर में कांग्रेस की तरफ से नोटा के प्रचार अभियान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तीखा हमला किया है। सीएम ने कहा कि इंदौर में कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खोया, अब अपनी बुद्धि खो रही है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, नोटा ये कोई चुनाव चिन्ह नहीं है और ऐसे में कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खोया
और अब अपनी बुद्धि खो रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए कि नोटा के ऊपर कोई वोट डलता है क्या? नोटा के ऊपर कोई नोटा चुनाव चिन्ह नहीं है, नोटा ऑप्शन है अपने आक्रोश व्यक्त करने का। तो इसका मतलब कांग्रेस अगर हारती है तो वो निर्वाचन के खिलाफ जाती है। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहिए जिस ढंग की स्थिति बनती है कि कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि उनका संगठन कहाँ फेल हो रहा है, कौन कौन सी उनसे गलतियाँ हुई है। आगे आने वाले चुनाव में फिर मजबूती से लड़े। ये पराजय की लड़ाई अगर नोटा की बात कर रहे थे। बात कर लेते हैं अगली खबर की। आज पीएम मोदी ने बंगाल में जनसभा को संबोधित किया। सीएए, आरक्षण और रामनवमी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पीएम मोदी ने आज विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और लोगों को 5 गारंटीज भी दी हैं। देखिए रिपोर्ट इस पर। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा, जहां चुनावी प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सूबे की टीएमसी सरकार और इंडिया ब्लॉक पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आज टीएमसी के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। आज टीएमसी के संरक्षण में यहाँ घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। जब बंगाल घुसपैठियों के खिलाफ क्रांति किया करता था, लेकिन आज टीएमसी के संरक्षण में यहां घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को 5 बड़ी गारंटी भी दी। पीएम मोदी ने कहा, जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। रामनवमी मनाने से भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं पाएगा। सीएए कानून को कोई भी रद्द नहीं कर पाएगा। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमलावर हैं। अब बैरकपुर में दी गई गारंटी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में कितनी फायदेमंद साबित होगी, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देखिए, छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद से ही कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी नेता अपना अपना दांव ठोक रहे हैं। 4 जून के बाद केंद्र में नई सरकार बन जाएगी और आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में कैबिनेट में नए मंत्रियों की जगह को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मंत्री पद की रेस में कौन कौन है, देखिए ये रिपोर्ट इस पर। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पहले से ही राज्य में एक मंत्री पद खाली है। अगर बृजमोहन अग्रवाल सांसद बने तो एक और पद खाली हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो मंत्रियों के 2 पद खाली हो जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर भी कई मंत्रियों के बदलाव की चर्चा है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव का परिणाम छत्तीसगढ़ में अगली कैबिनेट का मंत्री पद तय करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रियों को कई लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। अब केंद्रीय टीम मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। इन नेताओं को मिल सकता है मंत्री पद। सामान्य वर्ग से अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर। एससी, एसटी वर्ग से रेणुका सिंह और लता हुसैन का नाम आगे। वहीं छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार को लेकर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि बीजेपी में पद नहीं दायित्व होता है, कोई पोस्ट की भागदौड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन 24 घंटे संगठन के लिए, देश की राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के लिए, राजनीति को, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सतत परिश्रम करती रहती है। 11 सीटों में भी चुनाव हुए हैं, अन्य पड़ोसी राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसमें भी यथासंभव हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता सहभागिता निभा रहे हैं। आने वाले समय में चीज़ों की समीक्षा भी होती रहेगी और लगातार सुधारों के लिए हम लोग सतत प्रयास करते रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि बीजेपी में 1 अनार 100 बीमार की स्थिति है। और मंत्रिमंडल विस्तार पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं। रोहित, एक और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है, जोरों पर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। देखिए, बयानबाजी तो हो रही है, पॉलिटिक्स तो हो रही है, लेकिन अंदर खाने की जानकारी क्या है?
बिल्कुल, देखिए अंदर खाने की ही जानकारी दूंगा और ये स्पष्ट कर दूंगा कि किस प्रकार से अगला मंत्री कहां से चुनकर आने वाला है। तो अंजलि, स्थिति इस प्रकार है कि अगला जो मंत्री है वो 2 संभाग से चुनकर आ सकता है। पहला संभाग का नाम है रायपुर और रायपुर पे 2 नामों की चर्चा है और बहुत तेजी से ये नाम आ रहे हैं कि जिसपे आरंग से विधायक गुरु खुशवंत साहिब का नाम है। गुरु खुशवंत साहिब सतनामी समाज के प्रमुख है, उनकी जातिगत स्थिति को लेकर भी और जो क्षेत्रीय स्थिति है उसको लेते हुए वो सटीक बैठ रहे हैं। इसके अलावा उड़िया समाज से आने वाले रायपुर उत्तर के विधायक पुरिंदर मिश्रा का नाम शामिल है। जो पुरिंदर मिश्रा हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं, उनके नामों को लेकर भी चर्चा है। इसके अलावा दुर्ग संभाग से भी 2 नामों पर लगातार चर्चा की जा रही है, जिसपे दूसरा नाम जो है अहिवारा विधायक जो है डोमन लाल कोसेवाड़ा, उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा पूर्व संघ प्रमुख जो है बिरसा राम यादव, उनके बेटे हैं गजेंद्र यादव, तो गजेंद्र यादव को भी संघ की पसंद के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा 3 नामों की और चर्चा है। अगर रायपुर में देखा जाए तो रायपुर पे रमन सिंह खेमे से, जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, उनके खेमे से राजेश मूरत का नाम सामने चल रहा है, आगे चल रहा है। इसके अलावा बिलासपुर से अमर अग्रवाल का नाम शामिल है, लेकिन बिलासपुर से मंत्री पद का नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे की स्थिति यह है कि वहां से 4 से ज्यादा मंत्री इस समय संगठन में और सरकार पे काम कर रहे हैं। खुद उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर से आते हैं। इसके अलावा कोरबा से आते हैं जो मंत्री हैं, उनको चुनकर लाया गया है। तो कहीं ना कहीं रायपुर या दुर्ग संभाग से अगला कैबिनेट मंत्री हो सकता है। एससी या फिर जो है वो सामान्य वर्ग से जो है वो अगला मंत्री पद के लिए जो है बड़ी जानकारी रोहित आप दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात चौथे चरण में होने वाले मतदान की कर लेते हैं। 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होगा। चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्रित शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटों पर वोटिंग होनी है। ये समझिए आप, 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें से आंध्र प्रदेश पर 25, उत्तर प्रदेश की 13, तेलंगाना की 17, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड की 5 और महाराष्ट्र की 11, तेलंगाना की 17, ओडिशा की 4, जम्मू कश्मीर की 1 सीट। ये वो 10 राज्यों की वो तमाम सीटें, वो 96 सीटें जहां पर कल यानी कि 13 मई को चौथे चरण के तहत मतदान किया जाना है, जिसमें से मध्य प्रदेश की भी 8 सीटें शामिल हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। किन सीटों पर वोटिंग होनी है वो भी आपको बता देते हैं। वो सीटें हैं देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन और खंडवा। ये वो 8 सीटें हैं जहां पर मध्य प्रदेश में चौथे चरण के तहत मतदान होना है। देखिए, 3 चरण हो चुके हैं, 21 सीटों पर मतदान किया जा चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से अब बचती है 8 सीटें। चौथा चरण अंतिम चरण है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में मतदान संपन्न हो जाएंगे। तमाम पूरी की पूरी 29 सीटों पर कल मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। कौन सी है वो 8 सीटें, वो हम आपको बता रहे हैं। देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन और खंडवा। भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जा रही है तमाम इन लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर भी। और खासकर इंदौर में जो पॉलिटिक्स रहा, जो पिछले दिनों जो कुछ सियासी हलचल देखने को मिली, वो ये बता रही है कि इंदौर की सीट पर कंप्लीट वॉकओवर मिलता दिख सकता है भारतीय जनता पार्टी को। और देखिए, इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि इन 8 सीटों पर मुकाबला किसके बीच रहने वाला है। बात करते हैं इन 8 सीटों की और किस किस के बीच में ये मुकाबला रहेगा। देखिए, देवास में भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सिंह सोलंकी के सामने रहेंगे कांग्रेस से राजेंद्र मालवीय। वहीं उज्जैन सीट की बात कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया पर एक बार फिर से विश्वास जताया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने महेश परमार को चुनावी मैदान में उतारा है। मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधीर गुप्ता है और उनके सामने कांग्रेस की तरफ से दिलीप सिंह गुर्जर। रतलाम में अनीता नागर सिंह चौहान पर यकीन जताया भारतीय जनता पार्टी ने और रतलाम से कांग्रेस पार्टी ने 8वीं बार कांतिलाल भूरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। बड़े नाम माने जा रहे हैं, हालांकि अब अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरते हुए दिख रहे हैं। इंदौर की बात कर लेते हैं। इंदौर में बीजेपी के शंकर लालवानी है और कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं बचा।
जब अक्षय बम ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो ऐसे में अब शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी नोटा का सपोर्ट करती हुई दिख रही है। धार की बात करते हैं, धार में बीजेपी की सावित्री ठाकुर के सामने राधेश्याम मुवेल रहने वाले हैं, तो वहीं खरगोन में भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह पटेल के सामने पोरलाल खरते चुनावी मैदान में उतरेंगे। खंडवा एक आखिरी सीट जो बच रही है इन 8 सीटों में, उसमें ज्ञानेश्वर पाटिल के सामने नरेंद्र पटेल, ये वो प्रत्याशी हैं जो आमने सामने रहने वाले हैं कल जिन 8 सीटों पर मतदान होना है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मतगणना की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है, 16 मई से कर्मियों को दिया जाएगा मतगणना का प्रशिक्षण। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राज्य मास्टर ट्रेनर को बुलाया है। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, काउंटिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जानी है। अलग अलग जिलों में होगी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग। वहीं 1302 कर्मचारियों की लगनी है इस चीज को, इस पूरी प्रक्रिया में ड्यूटी। माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में काम करेंगे ऑफिसर्स। तो जहां छत्तीसगढ़ में 3 चरण में मतदान पूरा हो चुका है 11 लोकसभा सीटों पर, अब उसका अगला पड़ाव लोकसभा चुनाव का मतगणना की तैयारियों में जुटा है निर्वाचन आयोग। 16 मई से कर्मियों को दिया जाएगा मतगणना का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दी जाएगी बकायदा। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राज्य मास्टर ट्रेनर को बुलाया है। वहीं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स, काउंटिंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जानी है। अलग अलग जिलों में होगी अफसरों की ट्रेनिंग और 1302 कर्मचारियों की ड्यूटी लगनी है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में काम करने वाले हैं ऑफिसर्स। देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में हो रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर 4 चरणों में मतदान प्रक्रिया संपन्न हो रही है। अब तक 3 चरणों में 21 सीटों पर मतदान हो चुका है। चौथे और अंतिम चरण में 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। सभी 29 सीटों को जीतने के लिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन के सभी नेताओं ने जी तोड़ मेहनत की है। चुनाव में प्रचार के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दिन रात एक कर दिया है। अकेले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो उन्होंने लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से एक दिन भी आराम नहीं लिया है। वो लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 185 विधानसभाएं कवर की, यहां उनके कार्यक्रम हुए हैं। मुख्यमंत्री ने 197 सभाएं ली, 56 रोड शो किए हैं। सीएम 29 में से तकरीबन 22 प्रत्याशियों के नामांकन में भी शामिल हुए हैं। सीएम 13 अलग अलग जिलों में रात में भी रुके हैं। तो देखिए, धुआंधार प्रचार सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इस लोकसभा में देखने को मिला, इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। और मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होना है, जिसमें से कल 8 सीटों पर मतदान के बाद ही मध्य प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। देखिए, आज पीएम मोदी ने बंगाल में जनसभा को संबोधित किया। सीएए, आरक्षण और रामनवमी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पीएम मोदी ने आज विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और लोगों को 5 गारंटी भी दी। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा, जहां चुनावी प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सूबे की टीएमसी सरकार और इंडिया ब्लॉक पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आज टीएमसी के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। आज टीएमसी के संरक्षण में यहाँ घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। जब बंगाल घुसपैठियों के खिलाफ क्रांति किया करता था, लेकिन आज टीएमसी के संरक्षण में यहाँ घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को 5 बड़ी गारंटी भी दी। पीएम मोदी ने कहा, जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। रामनवमी मनाने से भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं पाएगा। सीएए कानून को कोई भी रद्द नहीं कर पाएगा। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमलावर हैं। अब बैरकपुर में दी गई गारंटी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में कितनी फायदेमंद साबित होगी, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद से ही कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी नेता अपना अपना दांव ठोक रहे हैं। 4 जून के बाद केंद्र में नई सरकार बन जाएगी और आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में कैबिनेट में नए मंत्रियों की जगह को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। मंत्री पद की रेस में कौन कौन है, देखिए रिपोर्ट इस पर। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पहले से ही राज्य में एक मंत्री पद खाली है। अगर बृजमोहन अग्रवाल सांसद बने तो एक और पद खाली हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो मंत्रियों के 2 पद खाली हो जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर भी कई मंत्रियों के बदलाव की चर्चा है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव का परिणाम छत्तीसगढ़ में अगली कैबिनेट का मंत्री पद तय करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रियों को कई लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। अब केंद्रीय टीम मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। इन नेताओं को मिल सकता है मंत्री पद। सामान्य वर्ग से अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर। SC/ST वर्ग से रेणुका सिंह और लता हुसैन का नाम आगे। वहीं छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार को लेकर कैबिनेट मंत्री OP चौधरी का कहना है कि बीजेपी में पद नहीं दायित्व होता है, कोई पोस्ट की भागदौड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन 24 घंटे संगठन के लिए, देश की राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के लिए, राजनीति को, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सतत परिश्रम करती रहती है। 11 सीटों में भी चुनाव हुए हैं, अन्य पड़ोसी राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसमें भी यथासंभव हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता सहभागिता निभा रहे हैं। आने वाले समय में चीज़ों की समीक्षा भी होती रहेगी और लगातार सुधारों के लिए हम लोग सतत प्रयास करते रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि बीजेपी में 1 अनार 100 बीमार की स्थिति है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।